तो आज मैंने आपको एक ऑनलाइन यूपीएस का फॉल्ट रेक्टिफाइंग कैसे किया मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। ठीक है, ऑनलाइन यूपीएस कैसे काम करता है। ऑनलाइन यूपीएस के लिए पहली बात तो आपको बैटरी में कनेक्ट होना चाहिए। जो एक्चुअल अभी जो हम यूपीएस की बात कर रहे हैं उसका बैटरी इनपुट है 96 वोल्ट। 96 वोल्ट मीन आपको टोटल 12 वोल्ट का बैटरी 8 सीरीज में कनेक्ट करके आपको इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन आपने इनपुट तो दे दिया, बैटरी हमेशा कंटिन्यू चार्ज देने के लिए, बैकअप देने के लिए आपको बैटरी चार्ज भी होना चाहिए। तो यूपीएस क्या करेगा, वो बैटरी चार्ज भी करता रहेगा, साथ ही साथ उसका आउटपुट भी उसने देते रहेगा। वो चार्ज कैसे करेगा, एसी इनपुट हो गया, एसी इनपुट होने के बाद ट्रांसफार्मर के थ्रू सीधा इसमें आ गया। ये है एसी कंट्रोल सर्किट। अभी हमने जो मेनली फॉल्ट फाइंड किया, ये एसी कंट्रोल सर्किट का फॉल्ट फाइंड किया। तो इसके बारे में हम बताएंगे कैसे काम करता है। बोलो। ठीक है, तो जैसे एसी इनपुट आपको यहाँ आ गया, हमने चेक करेंगे यहाँ तक एसी आना चाहिए। ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ब्लू और ब्राउन। इसमें एसी पिन यहाँ चेक कर सकते हैं, दैट मीन्स ए पॉइंट ए पॉइंट। इसमें अगर चेक कर लिया आपको एसी आ रहा है, तो आपको यहाँ से लेके जो आपको जहाँ से सर्किट सोर्स दिया आपने एसी का, वहाँ से लेके यहाँ तक आपको सही है। तो आगे आपको एसी यहाँ से पास भी होना चाहिए आगे वाला सर्किट के लिए। आगे वाला सर्किट कैसे जाएगा, तो ये जो है ब्लू और ब्राउन, तो इसमें आपको इनपुट है। ठीक है, ये ब्लू ब्राउन आपको इनपुट है, वो किसके कहाँ से जा रहा है, ये है उसका सोर्स है। ठीक है, तो ये सोर्स कब मिलेगा, जब आपको एसी का जो वोल्टेज और करंट बिल्कुल मतलब जो एक्चुअल होना चाहिए वो है। ठीक है, उस कंडीशन में वो आगे पास होगा। वो कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। ये है एक रिले लगा हुआ, एक एसी का डायरेक्ट आपको यहाँ पहुंच गया, दूसरा एसी का जो वायर है वो एसी यहाँ पहुंचा। यहाँ के बाद इसके ये रिले का पॉइंट है, मतलब रिले का ये जो है ये नॉट कनेक्टेड पोजीशन, दैट मीन्स एनसी नॉर्मली कनेक्टेड नहीं है। वो कब कनेक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये आपको एसी यहाँ से पास होगा कब, जब रिले का ये 2 पॉइंट है जिसमें कॉयल बोलते हैं रिले का। ठीक है, इस कॉयल में जब 12 वोल्ट आ जाएगा, ये 12 वोल्ट का रिले है, 12 वोल्ट जिस टाइम आएगा उस टाइम क्या करेगा, ये दोनों कंटिन्यू हो जाएगा। दैट मीन्स ये एसी यहाँ से आपको आगे पास हो जाएगा। तो ये 12 वोल्ट कब आएगा, वो ऑल कंडीशन जब फुल फिलअप होगा, जो वोल्टेज आपको करंट सब कुछ कंडीशन फुल फिलअप होगा। लेकिन हमने अभी देखा था तो ये 12 वोल्ट यहाँ तक, पहले तो हमने रिले चेक किया, 12 वोल्ट यहाँ दिया तो रिले ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स रिले ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मेरे को 12 वोल्ट यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करना। तो हमने चेक किया, यहाँ देखो 2 आपको लगा है BR1 BR2, दैट मीन्स BR1 ये है ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में तो ब्रिज रेक्टिफायर को शॉर्ट में BR1 BR2। ये BR2 जो है इसका आउटपुट, सॉरी ये BR1 है, BR1 का जो आउटपुट है सीधा आपको रिले में आता है। वो रिले में कब आएगा, जब आपको कंडीशन ऑल ओके रहेगा। ठीक है, मैंने चेक किया अभी जो पॉजिटिव वोल्टेज ये ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ तक पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पहुंच रहा है, बट नेगेटिव वोल्टेज यहाँ नहीं पहुंच रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला ट्रैक को हमने चेक किया, नेगेटिव वाला ट्रैक चेक किया तो नेगेटिव वाला वोल्टेज जो यहाँ तक पहुंच रहा है, बट यहाँ इसका बायसिंग वोल्टेज भी आ रहा है, बट ये यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ का जो ट्रांजिस्टर है इसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पहुंच गया। जैसे रिले में वोल्टेज पहुंच गया तो तुरंत ये वाला क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। दैट मीन्स शॉर्ट मीन्स कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद एसी का ऑलरेडी एक लाइन ऑलरेडी पहले पहुंचा हुआ था, दूसरा लाइन इसके थ्रू पहुंच गया, मतलब आगे वाला आपको पार्ट के लिए एसी पहुंच गया। अगर मान लो यहाँ वोल्टेज नहीं आते तब एसी कनेक्ट नहीं। वोल्टेज नहीं आने का 2 रीजन था, एक तो यहाँ फॉल्ट था इसी वजह से नहीं आया, दूसरी कारण ये हो सकता जब वोल्टेज बिल्कुल आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ओके गाइस, तो सर इसको हम ऑन करके एक बार दिखा सकते हैं सर? 100% सर दिखा सकते हैं आपको। जो हमने रिपेयर किया वो सक्सेस है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। पहले हमने एसी सोर्स को ऑन करेंगे, स्विच को। ठीक है, मैकेनिकल स्विच ऑन कर दिया हमने, यहाँ डिस्प्ले आने लग जाएगा। डिस्प्ले आने के बाद यहाँ एक एरर इंडिकेटर बजर ऑन हो रखा, वो रीजन इसीलिए है हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया। जो 96 वोल्ट इनपुट है इसका बैटरी का वो हमने कनेक्ट नहीं किया। ये ऑलरेडी आपको सिंबल भी दिखा रहा है, बैटरी वाला सिंबल दिखा रहा है आपको, जो बैटरी कनेक्ट नहीं है करके। जैसे आपने बैटरी लगाओगे उस टाइम आपको यहाँ का जो आउटपुट आपको एसी ये मिलने लगेगा। फिलहाल आपने कोशिश करोगे मल्टीमीटर से इसको नापने के लिए, बट इनमें किसी में भी वोल्टेज नहीं आएगा। जब आपने बैटरी इनपुट आप दे दोगे उसी टाइम आपको ये सभी में आउटपुट आ जाएगा। दूसरी बात, आपको चार्जिंग वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको वो भी देखना पड़ेगा। चार्जिंग वोल्टेज अबव
100 आना चाहिए। दैट मीन्स इसमें तो अभी 107 वोल्ट आ रहा है। दैट मीन्स आपको चार्जिंग वोल्टेज भी इसमें आपको नाप के चेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। चार्जिंग वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे सर एक बार ओके कितना आ रहा सर, एक बार चेक करके मैंने आपको प्रॉपर बता देता हूँ। आपने चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर का स्विच का पोजीशन आपको शॉर्ट ना हो वो भी चेक करना आपको। मल्टीमीटर का स्विच का पोजीशन आपको करना पड़ेगा, सिलेक्ट का स्विच डीसी वाला। तो डीसी वाला ये है 96 वोल्ट, मतलब 200 वाला रेंज पे मेरे को रखना पड़ेगा। तो हमने बैटरी का लाल वाला में पॉजिटिव लगाएंगे, ये लगाएंगे, मल्टीमीटर को ऑन कर लेंगे, ठीक है, इसको लगाएंगे, आ गया 107 वोल्ट, आपको रीडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। 107.9 हाँ, ये अप्रोक्स आएगा 107.8 जो भी है। तो ये आपको चार्जिंग वोल्टेज मिल गया, ठीक है। तो मेनली सर इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑनलाइन यूपीएस है। ऑनलाइन यूपीएस की जो आउटपुट होती है वो बैटरी के थ्रू ही जाती है। क्यों ये ऑनलाइन यूपीएस जो है ये वेरी एक्सपेंसिव जो भी हमारी आइटम्स होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बिकॉज जो ऑफलाइन यूपीएस होते थे जिनको हम कंप्यूटर या अदर होम एप्लीएंसेस में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका रेंज होता है वोल्टेज का 220 से 240। अगर 220 से कम जाएगी तब भी वो बैटरी से लेगा, और अगर 240 से ऊपर चली जाएगी, अगर फ्लक्चुएशन हो रही है वोल्टेज में, तो वो भी बैटरी कंज्यूम करेगा। उससे क्या बैटरी ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस, जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑनलाइन यूपीएस का फ़ायदा सिर्फ यही है, ये वेरी कॉस्टली भी रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन हो, ये उसके अकॉर्डिंग बैटरी ही चार्ज करता है और बैटरी से इनपुट लेता है एप्लीएंसेस के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।